वेलकम टू माय चैनल। कुछ दोस्तों की ये डिमांड थी कि सर आप स्टार्ट से जो है हमारी प्रिपरेशन करवाएं, ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो और जिन एरिया से क्वेश्चन आता है या आ सकता है उन टॉपिक को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए मैंने क्लास 4 के मैथ्स में डिविजिबिलिटी का रूल है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आपके पास है 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल और 10 का रूल। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा। आपके पास जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, उसके 1 प्लेस पर आपके पास जो डिजिट होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, या आप कह सकते हैं कोई इवन नंबर होगा, तो वो जो है 2 पर डिवाइड होगा। जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन उसके एंड पर आपके पास 2 हो, 4 हो, 0 हो, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो, तो उस तरह वो पूरा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा। आसान सी बात है। जैसे कि आप बॉक्सेस में देख सकते हैं 5422, इसमें एंड में 2 आ रहा है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। इस तरह नेक्स्ट नंबर है 366, आपके पास इवन नंबर है तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा। 980, ये भी आपके पास इवन नंबर है तो ये भी आपके पास 2 पर डिवाइड होगा। और 188 में 8 आपके पास इवन नंबर है, तो ये सारे नंबर जो है इसमें 1 प्लेस पर जो नंबर है वो सारे इवन हैं, तो इस तरह ये सारे नंबर 2 पर डिवाइड होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल, ठीक है। यानी कौन कौन सा नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो और उसको सिर्फ ये बताना हो कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करने बैठ जाएं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह हमने कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि ये नंबर 3 पर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कि आपने तमाम नंबरों का मजमुआ निकालना होगा, आपने तमाम डिजिट्स का मजमुआ निकालना होगा। और अगर वो मजमुआ 3 पर डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है 2991, ठीक है। आप इनको प्लस करें, इस तरह 2 है तो 2 + 9 + 9 + 1, इनको आप सिर्फ जमा करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 11, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 8 9 20, और ये हो जाएगा 21। तो चूँकि 21 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है, तो इस तरह ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। तो इस तरह ये पूरा नंबर डिवाइड होता है 3 पर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास नंबर है 324। तो 324 में आपके पास जो नंबर है वो 3 है, फिर 2 है और फिर आपके पास 4 है। तो इनको आप जमा करें तो ये बन जाएगा 3 + 2 5, और 5 + 4 से 9 बन जाएगा। तो 9 चूँकि 3 पर डिवाइड होता है, तो इस तरह ये पूरा नंबर जो है 3 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है 6879। तो इसको भी आप देखें, 6 और 8 से आपके पास क्या बन जाएगा, 6 + 8 + 7 और +9 बन जाएगा। तो 6 + 8 से 14 आता है, 14 + 7 से आपके पास 21 आता है, और 21 + 9 से आपके पास आता है 30 आता है। तो चूँकि 30 जो है वो 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है। 63 को देख लें कि इसमें आपके साथ 6 है और 3 है, तो इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 जो है 3 के टेबल में आता है या 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह इसको हम कहते हैं कि ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल है, ये बहुत ही आसान रूल है, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके एंड पोजीशन पर या तो 5 हो या 0 हो, तो वो जो नंबर होगा वो 5 पर डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उसकी एंड पोजीशन पर यानी 1 प्लेस पर आपके पास या 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 पर डिवाइड होगा। अगर उसके एंड पोजीशन पर 0 हो, ठीक है, तो फिर 5 पर तो डिवाइड होगा,
इसके साथ साथ वो किस पर डिवाइड होगा, इसके साथ साथ वो 10 पर भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल है कि कोई नंबर आपके पास 10 पर तभी डिवाइड होगा जब इसके एंड पोजीशन पर नंबर होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। तो इस तरह आपके पास ये जो 5 का रूल है इसमें जो एंड पोजीशन पर 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाए तो 5 पर भी डिवाइड होता है, अगर 0 आ जाए तो 10 पर भी डिवाइड होता है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा नंबर आप 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो तमाम नंबर को आप जमा करें और चेक करें कि मजमुआ जो है 3 पर डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मार्क द गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स और मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में सबसे पहले हम पहचान करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को मुकम्मल तकसीम करता हो तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 6। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर है, यानी 6 को कौन कौन सा नंबर तकसीम कर सकता है मुकम्मल। तो 1 तो हर एक नंबर को तकसीम कर सकता है, यानी 1 जो है हर किसी का फैक्टर है, यानी हर एक नंबर जो है वो 1 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह ये 6 जो है ये 2 पर तकसीम हो सकता है। 6 डिवाइड बाय 2 से 3 आता है तो ये भी इसका फैक्टर है। इसी तरह जो है नेक्स्ट इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा, यानी 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 6 जो है कौन कौन से टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है, और इसी तरह 6 जो है अपने आप के टेबल में भी आ सकता है, 6 1 जार 6। तो इस तरह 6 के जो फैक्टर है ये क्या है, ये आपके पास 1 2 3 और ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स है। ठीक है, 6 के क्या है, ये फैक्टर्स है। इसी तरह कोई और नंबर आप ले लें, 20 ले लें, तो 20 की कौन कौन से फैक्टर हैं, 20 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, या कौन कौन से टेबल है जो जिनमें 20 आता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, और इस तरह 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, और इसी तरह जो है 10 के टेबल में, और लास्ट में 20 के टेबल में। फैक्टर्स का कंसेप्ट है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब मल्टीपल की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल क्या होता है, एंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। आपने 2 का टेबल यूज़ करना होगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और 2 6 जार 12। इसी तरह आपने आगे जाना है। ठीक है, और आपके पास जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, वो 20 आएगा। तो मल्टीपल का कंसेप्ट यही है, जब भी आपके पास मल्टीपल का मतलब होगा तो इसका मतलब होगा कि टेबल, उस नंबर का टेबल आपने इस्तेमाल करना होगा और मल्टीपल निकालना होगा। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, पर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो आपने 6 और 8 के जो है मल्टीपल बनाने होंगे, और फिर उनमें कॉमन क्या होगा, जब तक कोई कॉमन ना आ जाए तो आपने उसको एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 के दरमियान में जितने मल्टीपल्स कॉमन है उनको आप निकालेंगे। तो 6 का टेबल अपने यूज़ करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 1 जार 6, फिर 12 18 24 30 36 42 48 54 60 एंड सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मल्टीपल्स है, इन्होंने ये नहीं कहा कि 10 मल्टीपल चाहिए या 5 चाहिए, तो आपने इसको एक्सटेंड करना है। ठीक, आपको पेपर में इस तरह कहा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम एलसीएम भी मालूम कर सकते हैं मल्टीपल्स के तरीके से। टेबल आपने यूज़ करना होगा, और जो पहला नंबर कॉमन आ जाए उसको हम एलसीएम कहते हैं। जिस तरह के आपके पास यहाँ पर है 6 का टेबल इन्होंने एक्सटेंड किया है, 6 12 18 24 30, बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 8 का भी टेबल एक्सटेंड करना होगा। तो 8 1 जार 8, 16 24 32 40 48, ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। ये मजीद भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सो द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 उन्होंने निकाले हैं, तो 2 कॉमन मल्टीपल निकाले हैं। तो इन दोनों टेबल में जो है 24 पहले आया है, और फिर नेक्स्ट जो है 44 48 कॉमन आया है। ठीक है, तो इनमें 2 जो है ये आपके पास क्या है, इन्होंने 2 जो है निकाले हैं। इसमें आप 3 4 5 1 भी निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, उसी मुताबिक से आपने चलना होगा। अब यहाँ पर जो है पॉइंट की बात ये है कि आपके पास ये जो 24 होगा ये क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने एलसीएम मालूम करना होगा तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। आपने टेबल का तरीका इस्तेमाल करना होगा इस तरह, और एलसीएम आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एलसीएम भी कहते हैं। नंबर्स के दरमियान में कॉमन फैक्टर मालूम करने होंगे, तो फिर आपने क्या करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन नंबर ए को ले रहे हैं,
और इसके दरमियान में कॉमन फैक्टर्स को मालूम कर रहे हैं। तो 6 आपके पास नंबर है, इसको डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, यानी किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और अपने आप के टेबल में ये नंबर आता है, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह 18 आपके पास है, तो 18 को भी इस तरह लिख लेंगे कि 18 कौन कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में और इस तरह 9 और 18 के टेबल में ये आ सकता है। तो इन दोनों नंबर के, इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान में, ठीक है, कौन कौन से जो है कॉमन फैक्टर है। तो आपके पास एक 1 हो जाएगा, ये कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसी तरह आपके पास 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो इन दोनों डिजिट्स के दरमियान में जो कॉमन है 1, 2, 3 और 6 इनके दरमियान में कॉमन है। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि मैंने बता दिया है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। तो क्या करना है, आपने इन नंबर के दरमियान में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसको निकालना है। तो यानी आपने एलसीएम को निकालना होगा। तो सबसे पहले 3 को हम लेते हैं। 3 क्या है, 3 जो है 3 का टेबल आपने यूज़ करना होगा। तो 3 जो है वो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसी तरह आपने एक्सटेंड करते जाना है जब तक जो 5 का टेबल है उसके भी आपके पास कोई नंबर कॉमन ना आ जाए। तो 3, 6, इसी तरह जो है आपके पास हो जाएगा 9 और ये आपके पास फिर हो जाएगा 12 और फिर हो जाएगा 15। मैं इसको फिर यहाँ पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 5 के टेबल में यहाँ पर 15 आ सकता है। तो हम लिखते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा जो है 15 आ जाएगा। तो पहला जो नंबर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 15 जो है दोनों टेबल में आ सकता है। तो इस तरह आपके पास ये इन दोनों नंबर का एलसीएम भी हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमने इस तरीके से एलसीएम को भी मालूम कर लिया है। तो नंबर 3 फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में सबसे पहले कंसेप्ट है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का। जब आपके पास एटलीस्ट 2 फ्रैक्शंस हो और उनमें डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम हो, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपके पास 3/4 है और 1/4 है, तो ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह 2/7, 4/7 और 6/7 जो है ये तमाम के तमाम जो है लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो सेम है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। आपके पास है 7/3, जिसको हमने क्या करना है, जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस फ्रैक्शन को आप देख लें, ऊपर वाला नंबर जब भी बड़ा होगा तो ये आपके पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऊपर वाला नंबर जिसको हम नॉमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाला नंबर यानी नॉमिनेटर जब भी बड़ा होगा तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो इसको फिर हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कि मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको आपने डिवाइड के अंदर लिखना होगा और नीचे जो नंबर होगा उसको आपने बाहर इस तरह लगाना होगा। अब क्या करना होगा, 3 का टेबल आपने यूज़ करना होगा और 7 तक आपने पहुंचना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हम 3 2 ज़ा पढ़ेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। 7 से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं किस तरह, मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में किस तरह। ये जो 3 है आपके पास जो यहाँ पर है ये थोड़ा सा रोटेट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 है ये रोटेट होकर ये अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 होल 1/3। तो इस तरह किसी भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम तभी करते हैं जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर हम इस तरह नहीं करते। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम इसको अक्सर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ये 2 होल 1/3 को अगर आप दोबारा इस प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने फिर क्या करना होगा, आपके पास जो ये के पास नीचे वाला नंबर है और ये जो कान की पोजीशन पर नंबर वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों से आ जाएगा 6 और इस मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला नंबर जो है इनके साथ प्लस भी करना है। तो 2 3 ज़ा 6 और +1 से 7 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या होगा वही आपने लगाना है, तो हो जाएगा 7/3। तो इस तरह ये दोबारा आपके पास जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है या जो मिक्स नंबर है या कंपाउंड फ्रैक्शन जो है ये आपके पास 7/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन है और उन्हें कहा है कि इनको आपने क्या करना है, इनको आप ऐड करें और आंसर को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करें।
तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 6/7 और +5/7। तमाम के तमाम क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 7 है, तो आपने 7 लिखना होगा और ऊपर वाले नंबर को आपस में प्लस करना है। तो 6 + 5 से आपके पास क्या हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। ये आपने तभी इस तरह करना होगा जब डिवाइड में नंबर जो है वो एक जैसा हो, तभी आपने इस तरह करना होगा, अदरवाइज़ आप ये वाला तरीका नहीं कर सकते। यानी आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन के लिए आसान सा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 11 और 11 को प्लस करें, डिवाइड बाई 13 है तो आपके पास हो जाएगा 22/13। इस तरह 17 है और ऊपर क्या है 5 और 11 है, उनको आप प्लस करें तो हो जाएगा 5 + 11 से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16/7 17 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 7 + 8 और 7 + 8 से 15 आता है और 15/15 15 है और 7 + 8 को आपने प्लस करना है, 7 + 8 को आपने प्लस करना है। तो 7 + 8 से आपके पास 15 आता है और डिवाइड में 15 आप ऐसा लगा लेंगे। तो 15/15 जो है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये भी जब 15 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और ये भी जब 15 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। यानी 1/1 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं आसान अल्फाज में 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, तो दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये प्लस और माइनस से आसान है। तो दो फ्रैक्शन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3/4 × 5/6 से, तो जो ऊपर वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो नीचे नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15 और क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24 हो जाएगा। तो इस तरह आप दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से। अब ये क्वेश्चन है आपके पास कि 6 होल 2/3 × 3/4, इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल फॉर्म में यानी आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 6 × 3 = 18, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 18 + 2 से आपके पास हो जाएगा 20। तो आपने ऊपर लगाना है 20 लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 3/4 जो है अपनी जगह पर लगाना है इस तरह, ठीक है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है, ये इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जब कोई नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो क्रॉस की पोजीशन पे हो या बिल्कुल सीधा जो है वो ऊपर हो, तो आप जो है ऊपर और नीचे वाला जो है आप आपस में इसको काट सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 4 रह जाएगा और 20 और 4 को अगर हम डिवाइड करें, 20 को 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 5 आता है। तो इस तरह आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं कि किस तरह आप किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर पर तकसीम करते हैं। तो इसको आप किस तरह तकसीम करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आपके पास है कि 35 होल 1/2 है, ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और इसको आपने क्या करना है 10 पर तकसीम करना है। तो आप इसको 10 पर तकसीम किस तरह करेंगे, तो 35 होल 1/2 को आप सिंपल फॉर्म में ले आएँ। 35 × 2 से आपके पास 70 आ जाएगा, +1 हो जाएगा तो 71/2 आ जाएगा। और जब भी आपके पास डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास तरीका क्या है, जो सेकंड फ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड फ्रैक्शन क्या है 10 है, 10 के नीचे क्या है, 10 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसको आप क्या करें, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो बन जाएगा 1/10। तो आपने क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन को आपने उल्टा करना होगा। डिवाइड से आप मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई बनाएं और जो सेकंड फ्रैक्शन होगा उसका आपने उल्टा करना होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/10, ठीक है। तो अब क्या करें, 71 × 1 से आपके पास क्या आएगा, 71 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 71 आ जाएगा और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 71/20 हो जाएगा। और 71/20 को जो है आप इस हालत में भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास जो है क्वेश्चन इस तरह हो कि आपने इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे कि आप लिखेंगे 71/20 लिखें। 20 को आप ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि या तो 70 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 आ जाएगा और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बता दिया था, तो ज़रा रोटेट करना होगा, 20 को नीचे लाना होगा और 11 को जो है वो ऊपर ले जाना होगा और 3 जो है यहाँ पर कान की पोजीशन पर आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 होल 11/20। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वन आपके पास जो ए मल्टीप्लाई करते हैं 6/7 और कामा है 4, तो आपने क्या करना है 6/7
को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा है कि एक कंसेप्ट है कि जब भी आपके पास कोई होल नंबर हो तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम 1 लगा सकते हैं, इससे हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसके नीचे 1 है तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 24, और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 7। तो ये आपके पास बन जाएगा 24 डिवाइड बाय 7। अगर इसको आपने है जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्योंकि इम्प्रॉपर है तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 24 ऊपर लिख लेंगे, 24 अंदर लिख लेंगे और 7 को बाहर लिख लेंगे। 7 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 24 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 37000 आपके पास 21 होता है। तो इस तरह आपके पास जो है 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इस 3 को जो है ऊपर लिखना होगा और इस 3 को जो है कान पोजीशन पर आ जाएगा और 7 जो है वे नीचे आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इन मज़ीद क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब 6/2 मल्टीप्लाई 3/6, तो आपने क्या करना है, आप तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 6 को आप जो है दाएं काट भी सकते हैं इस तरह, ये वाला 6 और ये वाला 6 काट भी सकते हैं। तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 18 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 भी करते हैं तब भी ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, 3 हो जाएगा और 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट डिवाइड का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिवाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 डिवाइड बाई 20, तो हमने लिखना है 7 डिवाइड बाई 20 और डिवाइड से हमने बनाना है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, सामने सामने जितने भी हो उनको मल्टीप्लाई करें, 7 हो जाएगा और 20 मल्टीप्लाई 2 से आपके पास हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज है, एंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ इन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है छोटा हो और नीचे वाला जो है वो बड़ा हो। तो ये आपके पास 1/2 है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में डैश इज़ एन एम प्रॉपर फ्रैक्शन। एम प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, बस ये वाला है, ये एम प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/4 + 3/4 इज़ इक्वल टू, तो क्या करना है, एडिशन का क्वेश्चन है तो आपने इसको ऐड करना है। लाइक फ्रैक्शन है तो 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और 1 और 3 से आपके पास 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 से आपके पास क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर आपके पास 1 मौजूद है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 1 है, ये वाला। नेक्स्ट आपके पास है 7 डिवाइड बाई 6 - 2/6, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो आपने लिखना है 6 नीचे लिखना है और 7 - 2 करना है। 7 - 2 से आपके पास 5 आता है, तो 5 डिवाइड बाई 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7/6 मल्टीप्लाई आपने 5 करना है, तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 35 आ जाएगा और 6 डिवाइड में आप लगा लें, इसका कोई दोस्त नहीं है, या 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही 6 आ जाएगा। तो 35 डिवाइड बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला। यूनिट नंबर 4 डेसिमल स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में आप सीखने वाले हैं कि डेसिमल्स पर मुख्तलिफ ऑपरेशन जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसकी राउंडिंग ऑफ किस तरह होती है। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद हो तो उस नंबर को हम डेसिमल कहते हैं। हमने जो नंबर है जिसको हम रीड इस तरह करेंगे 0.1, इसमें जो पॉइंट से पहले जो नंबर है यहाँ पर 0 है, इसको हम होल नंबर कहते हैं या होल पार्ट कहते हैं। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं और पॉइंट के बाद आने वाला नंबर इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। 0.1 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 10, यानी आप 1 लेकर 10 पर डिवाइड करें तो इससे आंसर आएगा 0.1 आएगा। इससे अगर आप 5 डिवाइड बाई 10 कैन करोगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। इसी तरह 3/10 करोगे तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास 0.3 आएगा। तो आपने क्या करना है, आपको डायरेक्ट भी अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह होगा। अगर आपके पास डिवाइड में कोई नंबर है जिसके साथ एक 0 है तो आपने जो है पॉइंट लगाना है, एक नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास डिवाइड में जो है 0 है, एक 0 है, तो हमने एक नंबर के बाद जो है पॉइंट लगाना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। फिर अगर आपके पास 12 डिवाइड बाई 10 होगा तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी आपके पास 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना होगा, 1.2 हो जाएगा। डिवाइड में आपके पास जो है 0 वाला नंबर हो, जिस तरह 100 हो, तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह आपके पास है 6 डिवाइड बाई
100 है तो आपने क्या करना होगा, इसको आप डायरेक्ट किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि जब डिवाइड में एक ज़ीरो होगा तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो 2 ज़ीरो है, तो इसका मतलब होगा कि हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक पास 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है तो हम इसी जगह 0 लगा लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.06 के बराबर होगा। आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात और नोट करनी है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज़ करें आपके पास नंबर है 2.325, तो ये जो 2 आपके पास है ये आपके पास 1 पोजीशन पर है, ये आपके पास 1 प्लेस है, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो नंबर आता है पहला नंबर, इसको हम कहते हैं 10th प्लेस। तो यहाँ पर आपके पास जो 10th प्लेस पर नंबर है वो आपके पास 3 है, 10th प्लेस। और इस तरह ये आपके पास क्या होगा, 100th प्लेस होगा। और ये आपके पास क्या होगा, 1000th प्लेस होगा, ठीक है। आपने जो है 10 के साथ TH का इजाफा करना होगा, तो आपके पास 10th प्लेस होगा। और 100 के साथ TH लगाना होगा, 100th प्लेस, ठीक है। और 5 के जो आपके पास नंबर मौजूद है ये आपके पास 1000th प्लेस पर मौजूद है, ठीक है। और पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं वो आपके पास 1, 10 और 100 प्लेस होते हैं, उसके साथ TH का इजाफा नहीं होता। तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। अब पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन डेसिमल। हम प्लेस वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे। आपके पास कोई डेसिमल है, हम कोई डेसिमल लेते हैं 2.59, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई डेसिमल है। तो चूँकि आपके पास जो है 1 प्लेस पर है तो आपके पास ये हो जाएगा 1 प्लेस हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू है वो 1 है। और इसकी जो पोजीशन है ये आपके पास है 10th है, ठीक है। ये के पास 10th प्लेस पर है। और ये जो आपके पास है ये आपके पास 100th प्लेस पर है। इसका मतलब होगा कि ये 1 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 1 है। और जो 10th का मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा। और जो 100th होगा उसका इसका मतलब होगा 1 डिवाइड बाय 100 होगा। तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज़ होती है। एक्सरसाइज नंबर 1 है कि राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमने तरीका बता दिया है, यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में तमाम जो है वो 10 और 100 है। तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड में ऐसे नंबर होंगे जो या तो 10, 100 होंगे और या आसानी के साथ जो है 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट हो सकेंगे। तो 16 डिवाइड बाई 100 को आप डायरेक्ट जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 16 डिवाइड बाई 100 को चलो यहाँ पहले हम जो है डिवाइड करके दिखाते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। 16 लिखेंगे डिवाइड बाई 100 लिखेंगे इस तरह। अब हमने क्या करना है, 100 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास क्या आ जाए, वो आपके पास 16 आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप खुद से जो है 0 लगा सकते हैं। जिस स्टेप में आपने 0 लिया है उस स्टेप में आपने जवाब के अंदर यानी क्वेश्चन की जगह पर आपने पॉइंट को लगा लेना है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 160 बन जाएगा। अब 100 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 160 आ जाए, तो जाहिर सी बात है आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आगे नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे 100 लगा लेंगे। तो 160 से आप जो है 100 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने चूँकि ऊपर जो है पॉइंट लिया है, दोबारा हम यहाँ पर 0 लेंगे तो दोबारा हम पॉइंट वहाँ पर नहीं लगा सकते, तो हम इस 0 को नीचे लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। हमने 0 को ले लिया है, ठीक है, पॉइंट हमने लिया है। अब हम जितने 0 हम लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। तो हमने 0 को ले लिया है, अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 600। 100 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि आपके साथ जो है 600 आ जाए, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, मुकम्मल 6 जो है 100 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 0.16, यानी पॉइंट के बाद आपके पास 1 है और 6 है। इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ये नंबर है, आपके पास 16 है और डिवाइड में कितने जीरोज़ है, 2 जीरोज़ है, तो हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और यहाँ पर हम लगाना है पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.16, यानी इसको हम इस तरह लगा सकते हैं 0.16। हमने हमारे पास डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। आपके पास ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर है इसमें 3 जीरोज़ है, तो हमने 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपके पास हो जाएगा 4, 2, 3 और यहाँ पर हम लगा लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो 2 डिवाइड बाई 100 है, इसमें आपके पास जो है 2 है, ऊपर 2 है और डिवाइड में 2 जीरोज़ है, तो हमने 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगाना है, तो हम एक 0 लगा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02, इसका आंसर आ जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, आपके पास जो डिजिट अंडरलाइन है या जो डिजिट कलर है उसकी आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखनी है तो ये आपके पास 5 है, ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन पर है, ये आपके पास 10th प्लेस पर है, तो हो जाएगा डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं।
इसी तरह ये जो आपके पास बी क्वेश्चन है 45.987, इसमें आपके पास जो 8 है ये कौन सी पोजीशन पर है, ये आपके पास 100th प्लेस पर है, यानी इसको हमने डिवाइड करना है 100 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी हो जाएगी क्या, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 321.17 है, तो ये आपके पास कौन से प्लेस पर है, ये तो आपके पास 100 प्लेस पर है। ठीक है, जो 3 आपके पास है ये कौन से प्लेस पर है, ये आपके पास 100 प्लेस पर है, तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, 300 लगा लेंगे, या 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये डेसिमल से पहले है तो आपके पास 300 इसकी वैल्यू है। तो आगे इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। अब अगर आपके पास डिवाइड में जो है वो 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, यही तरीका है जो बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, वो क्या है कि इसको आप डिवाइड करके चेक करें। ठीक है, ये तो आपके पास शार्ट ट्रिक थे, जब डिवाइड में 10 होगा, 100 होगा तो आप यही तरीके इस्तेमाल करेंगे। जब डिवाइड में 10, 100 नहीं होगा तो फिर उसके साथ आप क्या करेंगे, तो जो आपके पास जो स्टैंडर्डाइज तरीका है वो क्या है, डिवाइड करने का है। कि किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करके चेक करें कि इससे कौन सा जो है डेसिमल नंबर आता है। 38 डिवाइड बाई 100 है, तो हम क्या करेंगे, 38 को लिख लेंगे यहाँ पर, अंदर लिख लेंगे 38 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, 100 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके पास क्या आ जाए, 38 आ जाए। तो हम ऊपर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब क्या करें, 100 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 380 आ जाए, तो हम सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, 300। अब इससे हम माइनस करेंगे तो आपके पास 80 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दूसरा 0 लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे उतार लेंगे तो हो जाएगा 800। इसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ मुकम्मल आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा 0.38 इसका आंसर आ जाएगा। या भी आपके पास डिवाइड में कोई भी नंबर हो, इसके लिए ये तरीका जो है मेरे ख्याल से बेस्ट है। ठीक है, आपने इस तरीके को जो है सीखना है, इस तरीके को सीख लें, डिवाइड करने का तरीका सीख लें और हमेशा डिवाइड का तरीका इस्तेमाल करें। अगर डिवाइड में 10 और 100 है तो फिर तो बात सही है, अगर आपको बात याद है, ट्रिक याद है, तो आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करें। नहीं तो ये जो है सबके लिए स्टैंडर्डाइज तरीका जो है वो आपके पास ये वाला तरीका है। अब इस पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 भी है, जिसमें आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल्स। इस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है और डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है और इसको आपने डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, सबको डिवाइड करना होगा। डिवाइड में जिनके जो है 10 है, 100 है, तो वो तो आसानी के साथ जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा 250 है, ये 250 जो है वो आपके पास 10 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइड वाला नंबर जो है ये आपके पास 1000 में आसानी के साथ कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम 1000 में किस तरह कन्वर्ट कर सकेंगे, तो हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 250 और इसके साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा और ऊपर भी हमने 4 मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 जो है वो 12 हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, ऊपर जो है पॉइंट लगाना है 3 डिजिट के बाद, तो आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 डिजिट है नहीं तो हमने एक 0 लगाना है और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.012। ये भी हमने ट्रिक के ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया है। द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, अगर आपके पास डेसिमल है तो आपने फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है, 0.3। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट किस तरह कन्वर्ट कर सकेंगे, तो आप ऊपर वाला नंबर लिख लें, जैसे कि नंबर लिखा है 1.3 तो आप लिख लें 13 लिख लें बग़ैर पॉइंट के, और आपने पॉइंट के लिए आपने 1 लगाना है और पॉइंट कितने नंबर से पहले है, तो आपके पास 1 नंबर से पहले है तो आपने इसके साथ एक 0 लगाना है इस तरह। तो इस तरह बन जाएगा, ये आपके पास 13 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अगर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर F है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर F है आपके पास है 21.72 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2172 हो जाएगा। ठीक है, बग़ैर पॉइंट के, और पॉइंट के लिए हमने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने 1 लगाया है और पॉइंट जो है कितने नंबर से पहले है, तो 2 नंबर से पहले है, तो हमने इसके साथ 2 0 लगाने हैं, इससे बन जाएगा डिवाइड बाय 100 बन जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, तो 2 डेसिमल्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ज़रा सिंपल है। किस तरह करेंगे, सपोज़ करें आपके पास 2 डेसिमल है, एक आपके पास है 0.32 और दूसरा डेसिमल आपके पास है 5.32। तो आपने क्या करना है, कोई भी डेसिमल आपने ऊपर लिखना है और उसके नीचे दूसरा डेसिमल लिखना है, लेकिन ख्याल रखना है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे आ जाए। तो सपोज़ करें मैं इस डेसिमल को इस डेसिमल के नीचे लिखता हूँ, तो यहाँ के पास पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पहले 0 है तो 0 लगा लेंगे और 38 जो है यहाँ पर हम 32 लगा लेंगे, इस तरह यहाँ पर लगाएंगे इस तरह।
अब हमने क्या करना है, इनको जमा करना है, तो 2 + 2 से 4 आता है, ठीक है। बाकी वही एडिशन का कंसेप्ट यूज़ होगा, सिर्फ आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को लाना है। 3 + 3 जो है आपके पास जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा, और 5 + 0 से आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह आप दो डेसिमल्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह हो कि 7.230 और यहाँ पर आपके पास हो प्लस 0.03 हो, ठीक है। अब इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, तो आपने क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को एक दूसरे के नीचे लिखना है तो हम लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो आपके पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पहले पॉइंट लगा लें, ठीक है। और पॉइंट से पहले 0 है तो 0 यहाँ पर लगा लें, और ये 0 इसके नीचे आ जाएगा, और ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी जो जगह है ये खाली रह जाएगी, तो इसको खाली रहने दें। यहाँ पर 0 लगा लें, या कोई भी आप सिंबल डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कोई नंबर आपने नहीं लगाना, 1 नहीं लगाना, 2 नहीं लगाना, ठीक है। अब 0 नीचे आ जाएगा, और 3 + 3 से आपके पास 6 आ जाएगा, और 2 + 0 से 2 आ जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पर, और 7 + 0 से आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने लगाना है, ठीक है। इस तरह किसी डेसिमल को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका बिहेवियर किस तरह होगा। आपके पास है 2.3 है, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आम तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आपके पास ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड, या आप कह सकते हैं कि इस साइड पर जाएगा। तो ये पॉइंट जो है इस साइड पर जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2, 3, और लास्ट में पॉइंट आएगा, जबकि लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास कोई नंबर हो 0.5 हो, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये पॉइंट जो है 2 जंप लगाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आपने 0 लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इसका लास्ट में जो है पॉइंट आ जाएगा, 50 के लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, इसका मतलब होता है 50। तो इस तरह जो है किसी भी डेसिमल को आप 10 या 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के साथ एक जंप लगाएगा, इस साइड पर एक जंप लगाएगा, ठीक है। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जंप लगाएगा, अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जंप लगाएगा, अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पर 3 जंप लगाएगा। अगर इसी तरह इसका उल्टा हो, डिवीज़न हो, इस तरह के पास है 50 डिवाइडेड बाय 10 हो, ठीक है। तो चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि हर नंबर के एंड में यहाँ पर पॉइंट मौजूद होता है, ठीक है। अब ये डिवाइड बाय 10 होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स इसका पैटर्न होगा। तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है इस साइड पर जंप लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में एक 0 है, तो आपके पास 5.0 या सिर्फ 5.0 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपके पास कोई नंबर हो, जिस तरह आपके पास है 300 डिवाइड में आपके पास क्या हो, 100 हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपने यहाँ पर जो है इससे यहाँ पर जो है पॉइंट यहाँ पर होगा, और इसको यहाँ पर 2 जंप लगाने होंगे, तो आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जब आपके पास 300 डिवाइड बाय 100 होता है, तो हम कहते हैं कि ये 0 इसके साथ और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं जब आपके पास जो है डिवाइड में डिनोमिनेटर में 100 या 1000 या 10 मौजूद हो, तभी आप इस तरीके से कर सकते हैं। डेसिमल्स को आप किस तरह डिवाइड कर सकेंगे, सपोज़ कि आपके पास कोई नंबर है, वो है 6.6 आपके पास डेसिमल है, और इसको 3 पर डिवाइड किया जाए तो इससे आंसर क्या आएगा, 3 के साथ ऐसा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके साथ 6 आ जाए। क्योंकि ये 6 जो है ये अकेला जो है आपके पास 3 से बड़ा है, तो हम लगा लेंगे 1 3 3 लगा लेंगे, ठीक है। 1 3 3 लगाएंगे, और 2 3 क्या लगाएंगे, 6 लगा लेंगे। क्योंकि ये नंबर जो है पहले जो है ये डेसिमल के बाद अभी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम आंसर में जो है पॉइंट नहीं लगाएंगे। जब पॉइंट के बाद नंबर इस्तेमाल होगा तो हमने ऊपर जो है पॉइंट लगाना है। 2 3 हम 6 लगा लेंगे, ठीक है। इससे आपके पास क्या जाएगा, इससे आपके पास 0 जाएगा। अब ये जो नंबर है आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद है, ठीक है। और इसको हम जो है उतार देंगे, तो आपके पास पॉइंट के बगैर लगा लें, और ये जो पॉइंट है आपने ऊपर लगाना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने ऊपर पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो 3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके साथ 6 आ जाएगा, और इस तरह हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो 2.2 आ जाएगा। तो
तो इस तरह आप जो है डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं बाय होल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह आप जो है डेसिमल को होल नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पैटर्न वही होगा, ठीक है। इसको ज़रा समझे। आपके पास क्या है, आपके पास नंबर है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसको आपने आम तरीके से पहले मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आपके पास आम तरीका होता है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट की आपने अभी तक फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो 6 × 8 से क्या आता है, आपके पास 48 आता है। तो आपके पास 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 तो कैरी हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। इस तरह 5 8 = 40 और 40 + 4 से आपके पास 44 आता है, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पॉइंट जो है वो आपके पास एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर हमने जवाब में जो है नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, हो जाएगा 44.8 हो जाएगा। आपने फिर पॉइंट की पोजीशन काउंट करनी है कि पॉइंट के बाद पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद है। तो आपके पास इस तरह आपने आम तरीके से मल्टीप्लाई करना है और एंसर में आपने आंसर में पॉइंट लगाना होगा। तो इस तरह इसका ये आंसर हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 2। तो चलो इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो ये तो छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये टोटल नंबर को कंसीडर करेंगे, 14 हो जाएगा। तो हम ऊपर ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है ज़रूरत पड़ रही है उसकी और वो इस्तेमाल हो रहा है, तो हम पॉइंट ले लेंगे। अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, तो आपके पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 7 क्या होता है, 14 होता है। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7, इसका आंसर आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स टू नियरेस्ट 10, किसी भी आप होल नंबर को जो है नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल है 5271 टू नियरेस्ट 10। इसको नियरेस्ट 10 में यानी करीबी 10 में आपने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने इस नंबर को लिखना होगा। इसकी जो 10 पोजीशन है वो कौन सी है, वो ये है। तो इसका मतलब कि इस सारे नंबर को आप इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको छोड़ दें, ये इस तरह, इसको इस तरह सर्कल लगा ले। और ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास रेक्टेंगल से बाहर वाला नंबर है, ये क्या है, ये अगर आपके पास 5 से कम है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो इसको आप ड्रॉप करें, यानी इसकी जगह आप 0 लगा लें। अगर 1 से लेकर 4 तक है तो आपके इसको आपने ड्रॉप करना है और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 5270 हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास क्या है, क्योंकि 1 जो है आपके पास 5 से कम है, ठीक है। अगर ये आपके पास क्या हो जाए, इस तरह नंबर हो जाए 5276 हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह हमने हाईलाइट करना है। और ये जो 6 है ये आपके पास 5 से कम नहीं है बल्कि ये 5 से बड़ा है। तो फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को हमने ड्रॉप तो करना है, ठीक है, इसको ड्रॉप तो करना है, 0 कर लेंगे। लेकिन ये जो नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो हमने 7 के साथ एक एडिशन भी करना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 528 हो जाएगा और इस तरह 0 हो जाएगा। यानी 76 था तो ये 80 के करीब है, 71 है तो आपके पास 70 के करीब है। इस तरह अगर आपने इसको नियर 100 में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपने क्या करना होगा, तो हम ये नंबर लिखते हैं 5271 और हमने इसको नियरेस्ट जो है 100 में कंसीडर करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास 100 प्लेस पर कौन सा है, ये आपके पास जो है 100 प्लेस पर है, ये वाला 2। ये 7 जो है इसको हमने देखना है, ये जो 7 है ये 7, ठीक है, ये 7 अगर आपके पास 5 से कम है तो इसको हमने ड्रॉप करना है, इसकी जगह हमने 0 लगाने हैं, ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन ये के पास जो है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये हम लगा लेंगे 5 लगा लेंगे, ठीक है। और इस 2 के साथ हम क्या करेंगे, एक इजाफा करेंगे, इसके साथ एक ऐड कर लेंगे, तो ये 53 बन जाएगा। तो 7 और 1 है तो इसकी जगह हम 2 0 लगा लेंगे, इस तरह। ये तो आपके पास हो जाएगा 5300 बन जाएगा। या हम इस तरह कह सकते हैं कि 71 जो है ये आपके पास 100 के ज़्यादा करीब है, तो इसके ये आपके पास मुकम्मल 100 बन जाएगा। तो ये मुकम्मल 100 बन जाएगा तो ये आपके पास 300 हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।